नमस्कार साथियों, मन की बात बाई मधु में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। मैं आपकी सखी मधु महेश्वरी। स्वतंत्रता दिवस की एक और भोर दस्तक दे रही है। आइए उन्मुक्त हृदय से उसका स्वागत करें, सम्मान करें और ऐसे मौके पर याद करें उन जाबाज वीरों की शहादत को जिन्होंने हमारी झोली में ये सौभाग्य डाला। आज मैं एक वीरांगना की प्रेरणादायक जीवन गाथा लेकर आई हूँ। सुनिए, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, क्योंकि इन शहादतों को जन जन तक पहुँचना ही चाहिए। चाहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उसके लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। वतन पे कुर्बान होने वाली तू फजाओं में रहेगी, वतन पे कुर्बान होने वाली तू फजाओं में रहेगी। ऐ वीरांगना तू हमेशा दुआओं में रहेगी। लाखों जुल्म सहकर हिफाजत झंडे की करती रही, लाखों जुल्म सहकर हिफाजत झंडे की करती रही। गाथा तेरे शौर्य की तो कथाओं में रहेगी। देश को वरण कर चल पड़ी अंगार पर, देश को वरण कर चल पड़ी अंगार पर। शहादत तेरी मधुवीर गाथाओं में रहेगी। नमस्कार। भारत की पवित्र भूमि ने अनेकों विशिष्ट नारियों को जन्म दिया है जो देश दुनिया के लिए मिसाल हैं। आज़ादी के पावन मौके पर एक जांबाज वीरांगना का जिक्र करना लाजमी बनता है, जिन्होंने हमारे झंडे के सम्मान की रक्षा के लिए शहादत वरण कर ली। ये हीरा असम की भूमि से, जिन्होंने अति अल्प आयु में ही अपनी शहादत देकर हमारे लिए उन्मुक्त आकाश और आज़ाद हवा मुहैया कराई। शत शत नमन इस वीरांगना को, जिन्हें बीरबाला, शहीद, असम की लक्ष्मीबाई, ब्रेव लेडी आदि अनेक नामों से नवाजा गया। ये है देश का गौरव, हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत वीरांगना कनकलता बरुआ। वाकई भारत भू की नारी अनेक रूपों में जीती है और हर रूप में बेमिसाल, कमाल, लाजवाब। कनकलता ने 16 वर्ष की अल्पायु में ही झंडे का इतना मान बढ़ा दिया कि इनकी शहादत ने स्वाधीनता संग्राम को एक नया जोश, एक नई गति दी। जिस समय उनकी छाती पर गोलियां चल रही थी ना, उस वक्त वे दोनों हाथों से भारत का झंडा थामे हुए थी। लेकिन दर्द से कराहते हुए भी इन्होंने ना झंडे को जमीन पर गिरने दिया और ना ही झुकने दिया। जोश और जुनून कब हुए मुमताज उम्र के, ये तो जज्बा है जो रगों में खून बनकर दौड़ता है। उम्र आड़े नहीं आती जश्न आज़ादी में, जोश और जुनून चाहिए बस दिलों में। आइए बताते हैं आपको एक वीरांगना की पूरी कहानी। दरअसल हमारा झंडा सिर्फ झंडा नहीं है, ये प्रतीक है हमारे अस्तित्व का, ये पहचान है हमारे वजूद की। नहीं महज रंगों की पट्टी, अदम शौर्य की गाथा है ये, वीरों के निस्वार्थ त्याग की सच्ची मूरत, लगे तिरंगा। तो हम बात कर रहे थे ब्रेव लेडी कनकलता बरुआ की। कनकलता बरुआ का जन्म 22 दिसंबर 1924 को असम के औरंगाबाड़ी गौहरपुर में हुआ था। नियति की क्रूरता देखिए कि 5 वर्ष की उम्र में माँ कर्णेश्वरी बरुआ चल बसी। कुछ समय बाद पिता कृष्णकांत बरुआ ने दूसरी शादी कर ली और एक बार फिर नियति ने अपनी क्रूरता दिखाई कि कुछ समय के बाद नई माँ और इनके पिता भी चल बसे। तो सीधे सीधे, जैसा कि भारतीय घरों में होता है, इनके लालन पालन की जिम्मेदारी आ गई इनके ननिहाल पर। उस समय देश में स्वाधीनता संग्राम का माहौल चल रहा था और वीर रस वाले देशभक्ति के गीत घर घर में बजा करते थे, खूब पसंद भी किए जाते थे। तो असम के हर घर में भी रूप कुंवर, ज्योति प्रसाद अग्रवाला के ओजस्वी गीत बजा करते थे, जिन्होंने कनकलता के बाल मन में राष्ट्रभक्ति का बीज अंकुरित कर दिया। ये राष्ट्रभक्ति धीरे धीरे जीवन का मकसद और अंततः जीवन ही बन गई कनकलता का। वो कहती थी, हम किसी से क्यों डरें, स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1931 में जब वो मात्र 7 वर्ष की छोटी सी बच्ची थी, कमेरी गांव में रैयत सभा का आयोजन किया गया और ये नन्ही बच्ची भी अपने दोनों मामू के साथ रैयत सभा में पहुंच गई।
अधिवेशन समाप्त होते ही उसमें भाग लेने वालों को पकड़ पकड़ के जेलों में भर दिया गया। कनकलता ये सब देखकर जो राष्ट्रभक्ति की जो ज्वाला थी उनके अंदर और भी धधकने लगी। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी गई। असम के शीर्ष नेता भी इस आंदोलन में भाग लेने के लिए मुंबई पहुंचे थे। उन्हें लौटते ही जेलों में भर दिया गया और आंदोलन को जारी रखने की जिम्मेदारी जो है वो आ गई ज्योति प्रसाद अग्रवाला पर। कनकलता तो यूं भी ज्योति प्रसाद जी के ओजस्वी देशभक्तिपूर्ण गीतों की दीवानी ही थी और इस बीच उन्होंने आत्म बलिदानी दल की सदस्यता भी ले ली थी, तो वो अब खुलकर बढ़ चढ़कर स्वाधीनता संग्राम में हिस्सेदारी करने लगी। अब क्या हुआ कि भारतीय घरों में उस समय शादियां हो जाया करती थी, तो इनके परिवार वाले भी चाहते थे कि वो विवाह करें, लेकिन उन्होंने तो आज़ादी का वर्ण कर लिया था। वो जोश से कहती कि हम युवतियों को अबला समझने की भूल ना करें, नाशवान है तो सिर्फ शरीर, अतः हम किसी से क्यों डरें। 20 सितंबर 1942 का दिन था। गोहपुर पुलिस चौकी पर भारतीय ध्वज फहराने का निर्णय लिया गया। आत्म बलिदानी दल के सैकड़ों युवक युवती तेजपुर से लगभग 42 किलोमीटर दूरी पर स्थित इस चौकी की तरफ प्रोसेशन करते हुए बढ़ रहे थे। आसपास का पूरा इलाका स्वाधीनता सेनानियों से भरा हुआ था। कनकलता दोनों हाथों में भारतीय ध्वज संभाले इस प्रोसेशन का नेतृत्व कर रही थी। जैसे ही प्रोसेशन चौकी के निकट पहुंचा, विदेशी शासन तंत्र की गुलाम जो समय की पुलिस थी उसने इस प्रोसेशन को खदेड़ना शुरू कर दिया। अफरा तफरी मचने लगी। कनकलता जो कि इस प्रोसेशन का नेतृत्व कर रही थी, थाना प्रभारी से बोली कि हमारा रास्ता ना रोकें, हम आपसे संघर्ष करने नहीं आए हैं, हम चौकी पर झंडा फहराकर सिर्फ आज़ादी की जोत जलाने आए हैं। पुलिस ने एक ना सुनी और प्रोसेशन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। कनकलता फिर बोली, हमारी स्वतंत्रता की जोत बुझ नहीं सकती, तुम गोलियां चला सकते हो पर हमें कर्तव्य विमुख नहीं कर सकते। और इस तरह नारे लगाते हुए वो आगे बढ़ती रही और पुलिस की गोली का प्रथम शिकार बन गई। गोली सीधे उनके सीने पर जाकर लगी, लेकिन उन्होंने हाथ में थामे ध्वज को न झुकने दिया और ना जमीन पर गिरने दिया। कनकलता के हाथ से ध्वज उनके दूसरे साथी ने संभाल लिया। वीरांगना शहीद कनकलता को उनके साथी जो थे ना सेनानी, वो जो आत्म बलिदानी दल के सदस्य थे, तो उनके जो साथी सेनानी थे वो कंधे पर उठाकर उनके घर तक ले गए, जहां उनका विधिवत दाह संस्कार किया गया। और इस तरह 20 सितंबर 1942 को महज 16 वर्ष की किशोर उम्र में ही देश हित में अपने प्राणों की आहुति देकर इस वीर बाला ने आज़ादी के इतिहास में अपना नाम अमिट स्वर्ण अक्षरों में लिख डाला। मतवाले जांबाज क्रांतिकारियों की लंबी फहरिस्त है, जिसमें भगत सिंह सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी शहीद के रूप में जाने जाते हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, ब्रेव लेडी, वीर बाला, असम की लक्ष्मीबाई, वीरांगना आदि उपाधियों से नवाजी गई कनकलता बरुआ स्वाधीनता संग्राम की सबसे कम उम्र की महिला शहीद थी। हमारी आज़ाद फिजाओं में इस किशोर जांबाज सिपाही के अदम्य देश प्रेम के जज्बे की भीनी भीनी खुशबू तैर रही है और हमें प्रेरणा दे रही है कि अपने वतन से ऊपर कुछ भी नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।